अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों शाम का वक्त है, मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ लेट हो गया हूँ। बहरहाल दोस्तों, ये वो कमांड है या वो जगह है जिसकी मैंने आप दोस्तों के साथ कुछ अपडेट शेयर की थी कि 13 लाख रुपए का 1 एकड़ फ़रोख्त हुआ है। 3 लाख खर्चा और बाकी बचत है 10 लाख पर एकड़ की। और 10 एकड़ का मैंने ज़िक्र किया था कि अगर किसी के हों तो 1 करोड़ की बचत है एक साल में, एक बार में। पर दोस्तों इसने लगाया खूब मेहनत की, अब ये इसकी कटाई जारी है। अब ये दोबारा गंदम भी उठाएगा और अच्छी खासी गंदम उठाएगा, क्योंकि जो फोंडे वाली ज़मीन होती है उसमें गंदम की एवरेज आम से आम वैरायटी की दोस्तों 60 से 70 मन 80 मन तक भी आ जाती है। अगर बीज अच्छी वैरायटी का डाल दिया जाए तो 100-120 मन भी आ जाती है। ये कंफर्म रिपोर्ट है और आप भी जानते हैं कि मैं आपको कोई झूठी खबर नहीं देता। तो फ़िलहाल उस जगह पे आया हूँ जहाँ जो सौदा हुआ था 13 लाख एकड़ के हिसाब से। कुछ मज़ीद अपडेट देता हूँ। और कुछ दिन मतलब कल मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि गन्ने का सौदा हुआ था तकरीबन 6 लाख बीघे का। मगर वो गन्ना जो था दोस्तों वो हरा भरा सब्ज़ था। फिल वक्त गंडेरी के लिहाज से किसी ने ख़रीदा है, नई पार्टी थी। ये पार्टी थी लाहौर की तरफ से, और जो पहले ख़रीद चुकी है पार्टी वो सिंध की तरफ से थी। तो वो कटाई भी कर रही है, ये देख सकते हैं तकरीबन कुछ ना कुछ हद तक कटाई हो भी चुकी है। बाकी साफ ज़हर मतलब नज़र आ रहा है कि क्या सूरत हाल है। मज़ीद आगे दिखाता हूँ चल के कि साइज़ कितना है जिसकी वजह से उसे इतना रेट मिला। क्या काना भी है या गला सड़ा भी है, कितना सेहतमंद है, कितना मोटा है। तो खेले आपके सामने है ऐसे जैसे वाटर बने होते हैं ना, हम पानी लगाने के लिए बड़े बड़े वाटर बना लेते हैं, तो वही सूरत हाल है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, अंदर चल के दिखाऊं पहले। ये इंटरेस्टिंग है कि इस पर मेहनत कितनी होती है दोस्तों। जैसे बड़े बड़े खेले निकालने पड़ते हैं ना, उस कदर दोस्तों बड़े बड़े खाले निकले हुए हैं। तो बाकी गन्ने का साइज़ हाँ, इसके अलावा दोस्तों हाइट, अरे कमाल है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि कितना साइज़ है, कितना लंबा है, कितना मोटा है। तो इस तरह तैयार करने पर ही अच्छा रेट मिलता है। अगर आपका कमांड कहीं बीच बजा में इस तरह गिर गया तो समझो आप फ्लॉप हो गए, आपको रेट हरगिज़ नहीं मिलेगा। रेट मिलेगा इस तरह गन्ना तैयार करने से, यानी लंबा, मोटा और साफ़ सुथरा। अगर आपके कमांड को खुदा न खास्ता कीड़े वगैरह ने ख़राब कर दिया, बीच बजा में डंगे वंगे शुरू हो गए और आप कंट्रोल ना कर पाए, तो गई भैंस पानी में। तो पानी में जब भैंस जाएगी वो अपनी मर्ज़ी से निकलेगी, तो व्यापारी भी जब आएगा तो वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएगा। अगर आपके यहाँ मजबूती है, गन्ना साफ़ है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, तो फिर आपको रेट अच्छा मिलेगा। तकरीबन 15 से 16 लाख का भी 1 एकड़ फ़रोख्त हुआ है इस वैरायटी का। जब शदीद गर्मियाँ थी कुछ महीने पहले, तो बीच बचा में गिर भी जाता है ये कमान। मगर दोस्तों कुछ लोग मेहनत करके फिर खड़ा कर जाते हैं दोस्तों। हाथ ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, ये साइज़ है दोस्तों, लंबाई है सॉरी। तो देख सकते हैं दोस्तों इतना मेहनत की जाती है। इस पर 5-5 बोरी पर एकड़ DAP भी डाल देते हैं लोग इसको इस तरह तैयार करने में। और यूरिया, NP, पोटाश, जिंक, सल्फ़र एट्सेट्रा के कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ते जो इसके कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा ये कि इसको मोटा करने के लिए, कान से बचाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए, जिसे रत्ता रोग भी कहते हैं, वो सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरा मिट्टी देखें सर जी, ये बन बने हुए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, बड़े बड़े बन जिसे कहते हैं इस तरह। पर इसे जब पानी दिया जाता है ना, बार बार कहता हूँ ना कि आसान नहीं है। जब इसे दोस्तों पानी दिया जाता है तो फुल ऊपर तक लेके आना पड़ता है। तो सोचें 1 बीघे को पानी लगाते लगाते शायद अगर ट्यूबवेल हो तो एक दिन 1 बीघा भी शायद ले जाए तो वो ले सकता है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अगर इसे भराएंगे तो साफ ज़ाहिर है इतना पानी ये पिएगा भी सही।
तो यहाँ पर से कटाई हो चुकी है। और सुनने में आया है कि व्यापारी ने कुछ लेस मांगी है कि हमें कुछ रियायत कर दी ज़मींदार से कि कुछ हमें नुकसान ना हो जाए, पर नुकसान होता नहीं है। बाद में कोई ना कोई लफड़ा या कोई ना कोई बात कह कर कोई ना कोई रियायत कराने की कोशिश करता है। ये हर कारोबार में होता है। तो फ़िलहाल ये है दोस्तों, इस ज़मींदार ने तो मज़े मार लिए। तकरीबन उससे जब मेरी बात हुई थी ना, उसने बताया कि मेरा तकरीबन 10 लाख रुपया खर्च हो चुका है इस तरह तैयार करने में। तो फ़िलहाल मैंने उसे बताया नहीं, पर आ रहा था तो मैंने सोचा कि वीडियो लेके चलता हूँ, आप दोस्तों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी और मज़ीद आप को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि शान भाई जो बात करता है क्या वाकई में वो ठीक है या नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ वीडियो और व्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो और व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।